दीदी, हाँ भाभी। आपने कपड़े उतार लिए छत से? हाँ भाभी, मैंने रूम में रख दिए। अच्छा। अरे सिवी। हाँ माँ, बोलो माँ, क्या कह रही हो? अरे तेरी बुआ का फोन आया था। अच्छा मम्मी, बुआ जी का फोन आया था? हाँ। क्या कह रही थी बुआ जी? वो आने की कह रही थी आज। अच्छा। और बहू? जी मम्मी जी। बुआ जी के लिए खाने में कुछ ढंग का बना लेना। ढंग का मतलब मम्मी जी? अरे मतलब जैसा रोज बनाती है ना, ऐसा मत बना देना, कुछ अच्छा बना लेना। बना के रख देती है रोज ऐसा खाना। अरे कुत्ते भी नहीं खाते हमारे यहाँ उस खाने को, जैसा तू रोज बना देती है। कुछ सिखा के भी भेजा तेरी माँ ने। और तेरी माँ को क्यों दोष दूं मैं? मेरे बेटे में ही कमी है जो तुझे ले आया। इतनी बार मना की थी, तेरी पसंद से शादी नहीं करूंगी मैं, अपनी पसंद से करूंगी। पर नहीं, ले आया। आता जाता कुछ है नहीं तुझे। नहीं माँ, अच्छा तो बनाती है भाभी खाना। हाँ जरूर अच्छा बनाती है, कुछ भी तो बनाना आता नहीं है इसे। तो माँ, बुआ जी के लिए खाना आप बना लेना। हाँ मैं और बनाऊंगी अब बुढ़ापे में खाना। तेरी बुआ जी सुनाएंगी नहीं मुझे, बहू के होते हुए खुद खाना बना रही है। नहीं मम्मी जी, मैं बना लूंगी। हाँ ठीक है, अच्छा सा खाना बनाना, पूरी पकवान। उन्हें तो पकवान पसंद है। मालपुआ बना लेना, खीर बना लेना और कचौरी बना लेना। ठीक है मम्मी जी। भाभी। हाँ दीदी। आप चिंता मत करो, मैं आपकी हेल्प करा दूंगी। क्यों, तू क्यों हेल्प कराएगी? तू जानती नहीं है अपनी बुआ को? अरे शादी के बाद पहली बार आ रही है वो, तो बहू के हाथ का ही खाना खाएंगी। तू ज्यादा दादी मत बना कर, जाकर और काम कर ले। और भी बहुत से काम है, तुझे पता है ना तेरी बुआ को साफ सफाई कितनी पसंद है। जाके सारे कमरों की चादरें बदल दे। ठीक है मम्मी। और तू रसोई में जाके खाना बना ले। ठीक है मम्मी जी। ठीक है तो बोल रही है, पर खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो छोड़ूंगी नहीं तुझे। मम्मी जी, मैं तो रोज मन से ही खाना बनाती हूँ, पर पता नहीं आपको क्यों नहीं अच्छा लगता। अरे अच्छा बनाएगी तब अच्छा लगेगा ना। इतना सारा सामान खराब करती है, कभी कुछ ढंग का बनाया है आज तक? जा अब रसोई में खाना बना ले जाके, आती होंगी तेरी बुआ सास। ठीक है मम्मी जी। ला के रख दिया इस पागल को। मना किया था मैंने, अपनी पसंद से शादी करूंगी तेरी, पर नहीं, खुद ले आया इसे पसंद करके। कुछ बनाना आता है नहीं इस पे। भाभी। अरे जीजी आ गई आप? हाँ भाभी। राम राम जीजी। राम राम। और कैसी हो भाभी? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। अरे खड़े खड़े सब कुछ पूछ लो कि भाभी बैठाओगी नहीं? मैं तो भूल ही गई, चलो बैठो। अरे बहू, शिवी, देख बुआ जी आ गई। अरे नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा। और शिवी कैसी है? ठीक हूँ बुआ जी, आप बताओ आप कैसी हो? बस ठीक हूँ बेटा। और बुआ जी, इतना सारा सामान लेकर आई हो आप तो? हाँ और क्या, खाली हाथ थोड़ी ना आती, आखिर अपने भतीजे की शादी के बाद पहली बार आई हूँ। हाँ बुआ जी, शादी में तो आप आ नहीं पाई थी भाई की। अरे बेटा आ ही नहीं पाई, बस मैं बीमार हो गई थी, फिर कैसे आती। अब बीमारी में यहाँ आ जाती तो तुम लोग शादी करते या मुझे देखते। ले शिवी ये सामान ले जा बेटा, रख दे इसे उठा के, बाद में दिखाऊंगी। हाँ ठीक है बुआ जी, यहीं रख देती हूँ। ठीक है बेटा। बुआ जी मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। हाँ बेटा ले आ। अरे भाभी, अपनी शिवी के लिए भी लड़का देखा कि नहीं देखा आपने? हाँ दीदी, बस ढूंढ ही रहे हैं। आप बता दो आपकी नजर में कोई हो तो। हाँ हाँ लड़का तो कई है, देख लेना जो पसंद हो। हाँ जी जी, अपने भैया को बता देना, वो देख लेंगे फिर। हाँ हाँ। और भाभी, बहू कहाँ है? बहू रसोई में थी जीजी, खाना बनवा रही थी मैं आपकी पसंद का। अच्छा। और भाभी कैसी है बहू? अमन ने तो अपनी पसंद से शादी करी है ना? हाँ जीजी, पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, इतने सपने देखे थे मैंने अमन की शादी के। अरे आखिर इकलौता बेटा है मेरा, सोचा था अपनी पसंद की बहू लाऊंगी, पर क्या करूं, फंसा लिया मेरे बेटे को इसने, और शादी करनी पड़ी, बस क्या बताऊं आपको। क्यों जीजी, फंसा क्यों लिया? अमन कोई बच्चा थोड़ी ना है दूध पीता। अरे अपनी पसंद से शादी करी है उसने, और आजकल तो ये आम बात है, बच्चे अपनी पसंद से ही शादी करते हैं। इसमें फंसाने वाली कौन सी बात हो गई? दोनों साथ पढ़ते थे, कर लिया एक दूसरे को पसंद, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और बच्चों ने एक दूसरे को जान पहचान कर शादी की है, ये तो और अच्छी बात है। कल को आप कर देती कहीं भी शादी, नहीं आती फिर पसंद अमन को, फिर क्या करती? अरे जीजी फिर भी कुछ तो आता है नहीं उसे, ना घर संभालना आता, ना खाना बनाना आता। अरे भाभी, अमन के साथ पढ़ती तो थी, पढ़ते पढ़ते ही शादी हो गई, कहाँ टाइम मिला होगा उसे घर के काम सीखने का। और आप सिखा दो, अब तो वो आपके घर की बहू है, आप सिखा दो उसे काम करना। अरे खूब सिखाती हूँ, पर करे तब ना, कुछ तो आता है नहीं। पढ़ती थी तो क्या हुआ,
घर में अपनी माँ को अपनी भाभीियों को तो देखती होगी काम करते हुए, कुछ तो आना चाहिए। कुछ भी नहीं आता, खाना तक बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं भाभी, सीख जाएगी धीरे धीरे। और शिवी को आता है खाना बनाना? हाँ जीजी, कैसी बात कर रही हो? अरे मैंने अपनी बेटी को तो सब कुछ बनाना सिखाया है, सब कुछ करना सिखाया है, घर संभालना, खाना बनाना, और पढ़ी लिखी भी है। मेरी बेटी को तो सब कुछ आता है। ससुराल में कोई भी ताना नहीं दे सकता मेरी बेटी को। ऐसा कोई काम नहीं जो मेरी बेटी को नहीं आता हो। हाँ भाभी, अपनी सीवी तो है ही होशियार। और क्या जीजी? अरे पढ़ाई लिखाई करते हैं बच्चे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है घर के काम ना सीखें। बहू की माँ बोलती है लाड़ प्यार से पाली है, काम नहीं किया इसने कभी घर का, पढ़ाई लिखाई में ही रही है। ये बताओ जीजी, पढ़ी लिखी क्या सीवी नहीं है? अरे खूब होशियार है मेरी सीवी, फिर भी सारे काम कर लेती है। बताओ, लाड़ प्यार से पाली है। हमने नहीं पाली लाड़ प्यार से, हमें नहीं है प्यारी अपनी बेटी। अरे मेरी भी तो इकलौती बेटी है, मेरी कौन सी 4-5 है? फिर भी मैंने तो सब कुछ सिखाया है उसे। अरे कोई बात नहीं भाभी, कोई सीख लेता है, कोई नहीं सीख पाता, अब सीख जाएगी। बुआ जी नमस्ते बुआ जी। हाँ हाँ, खुश रहे बेटा। कैसे हो आप बुआ जी? ठीक हूँ बहू। मैंने सुना है आप शादी में नहीं आई थी, आप बीमार हो रही थी। हाँ बहू, मैं बीमार हो गई थी, शादी में नहीं आ पाई थी। अच्छा, अब कैसी तबीयत है आपकी? अच्छी है बहू अब तो। अरे अब तबीयत ही पूछती रहेगी क्या? जाके कुछ खाना पीना भी ले आ, खड़ी खड़ी बातें बना रही है। हाँ मम्मी जी, अभी लाती हूँ, बस बन ही गया खाना, लगा देती हूँ। हाँ जा। अरे भाभी, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए बहू से। अरे और कैसे बात करूं? और क्या इसकी आरती उतारूं? एक तो अपनी मर्जी से शादी करी है इसने, बेशरम कहेगी, ऊपर से कुछ आता जाता नहीं है। शादी करने का शौक था बस, सीखा कुछ है नहीं। इसे नहीं पता था शादी के बाद घर में काम भी करना पड़ेगा। अरे मेरा अमन तो भोला है, फंसा लिया उसे, फिर वो क्या करता बेचारा। अरे भाभी, ऐसे क्यों बोल रही हो? दोनों ने अपनी पसंद से शादी की है। तो क्या हो गया? अरे ये तो लड़का था, पर ये तो लड़की थी, इसे तो सोचना चाहिए था। अरे भाभी, कौन से जमाने की बातें कर रही हो आप? आजकल तो क्या लड़का और क्या लड़की, और अब तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। अब आपके घर की बहू बन गई है, अब तो उसे अपनाना ही पड़ेगा। तो जीजी अपना ही रही हूँ, तभी यहाँ पर है, वरना कब की धक्के मारकर बाहर निकाल देती। घर में नहीं घुसने देती मैं इसे, घर में रख रही हूँ ना, इसकी शक्ल देख रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। अरे मैंने कितने रिश्ते देख रखे थे अपने अमन के लिए, ऐसी बहू लाऊंगी वैसी बहू लाऊंगी। अब देख लेना, बनाए हैं आपके लिए पकवान, कैसे बनाए होंगे। अरे भाभी कोई बात नहीं, जैसे भी बनाए होंगे मैं खा लूंगी। मेरी भी बहू ऐसी है, पढ़ी लिखी आई थी, सीधी हॉस्टल से शादी होकर घर आई थी। उसने भी कभी घर का काम नहीं किया था, और अब देखो सारा काम कर लेती है। थोड़ा टाइम लगा उसे सीखने में, और मैंने उसे सब कुछ सिखा दिया। अरे अब तो वो मुझे और बता देती है कि मम्मी जी ये ऐसे नहीं ऐसे बनता है। और भाभी, आपकी बहू को भी देरी लगेगी सीखने में, देखना, फिर वो उल्टा आपको सिखाया करेगी कि मम्मी जी ये ऐसे नहीं ऐसे बनता है। हाँ, मुझे तो नहीं लगता जीजी इसे कभी कुछ आएगा बनाना। अरे भाभी, अभी तो शादी को 2 महीने हुए हैं, अभी से कैसे बोल सकती हो आप ऐसे? थोड़ा सा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा बनाना। बुआ जी। हाँ सुनी, बुआ जी खाना लग गया, आ जाओ खाना खा लो। हाँ बेटा, अभी आती हूँ। अरे भाभी, आप नहीं चल रही खाना खाने? हाँ हाँ जीजी, चलो आती हूँ मैं भी। अरे बहू, चाय तो बहुत स्वाद बनाई थी तुमने। अच्छा बुआ जी, आपको अच्छी लगी? हाँ बहू, बहुत स्वाद चाय थी। अरे जीजी, इतनी भी तारीफ क्या कर रही हो? इतनी भी स्वाद नहीं थी चाय। अरे मीठा तो उसमें था ही नहीं। अरे नहीं भाभी, मुझे तो अच्छी लगी, मैं तो इतना ही मीठा पीती हूँ। अरे जीजी, झूठी तारीफ मत करो इसकी। नहीं भाभी, मैं झूठी तारीफ नहीं कर रही, मुझे तो अच्छी लगी चाय। हाँ बुआ जी, आपको ये कचौरी भी अच्छी लगेंगी, लो अब ये कचौरी खाओ। हाँ बुआ जी, और ये लो मालपुए। अरे बहू, तूने ये पुए घी में नहीं बनाए क्या? नहीं मम्मी जी, घी में ही बनाए हैं। अच्छा, महक तो नहीं आ रही घी की। अरे मम्मी, भाभी ने मेरे सामने ही बनाए हैं, घी में बनाए हैं। अच्छा, अरे भाभी खा के तो देखो। अरे जीजी आपके लिए बनवाए, आप खाओ। अरे मैं तो खाऊंगी, बहू ने इतने प्यार से जो बनाए। बहू, पुए तो बहुत स्वाद बनाए तूने। अरे तुझे आते हैं पुए बनाने? वो बुआ जी, मैंने फोन में देखकर बनाए हैं। अच्छा, अच्छे बनाए बहू। थैंक यू बुआ जी। शिवी, बेटा ये सामान पकड़ाना जो मैं लेकर आई थी। हाँ बुआ जी, अभी देती हूँ।
लो बुआ जी। अरे बहू, मैं तेरे लिए साड़ी लाई थी मुंह दिखाई के लिए, ये ले बहू। लाइए बुआ जी। कैसी लगी बहू साड़ी? बहुत अच्छी है बुआ जी। अरे तेरा तो गोरा रंग है, खूब खिलेगी। हाँ बुआ जी, बहुत सुंदर साड़ी है। बुआ जी, मेरे लिए कुछ नहीं लाई आप? अरे बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है मैं तेरे लिए कुछ ना लाऊं? अभी दिखाती हूँ। ले सीधी, ये तेरा सूट है। अरे बुआ जी, ये तो बहुत सुंदर सूट है। अरे दिखा जरा मुझे। अरे हाँ जीजी, सूट तो बहुत सुंदर है और ये तो महंगा भी लग रहा है। हाँ भाभी, महंगा सूट है। अरे कोई ऐसा वैसा सूट थोड़ी ना लेकर आती मैं अपनी भतीजी के लिए। अरे जीजी, फिर भी इतना महंगा सूट लाने की क्या जरूरत थी? अरे भाभी कैसी बात कर रही हो? मुझे अच्छा लगा, मैं ले आई अपनी भतीजी के लिए। और वैसे भी अब तो इसकी शादी करनी है, शादी में काम आ जाएगा। क्यों शिवी? अरे बुआ जी, आप भी ना कितनी आगे की सोच रही हो। क्यों, अब भाई के बाद तेरा ही नंबर है? हाँ जीजी, कोई अच्छा सा लड़का आपके दिमाग में हो ना, आपके ध्यान में, तो बताना जरूर। अरे हाँ भाभी, ये कोई कहने की बात थोड़ी है। हाँ ले बेटा, रख दे इस सूट को ले जाकर। लाओ मम्मी। भाभी लो, रख दो ले जाके इसे। ठीक है दीदी। और शिवी, ये सामान भी रख दे, इसमें कुछ मिठाइयाँ हैं और अमन के कपड़े हैं। अमन आएगा ना तब दिखाऊंगी। ठीक है बुआ जी। अरे अब खड़ी रहेगी क्या यहाँ पर? जा जाके चाय बना ला। अरे भाभी, अभी कहाँ चाय का टाइम हुआ है, अभी तो खाना खाया था, थोड़ी देर में बनवा लेना। जा बहू, तब तक तू आराम कर ले। हाँ भाभी, आप आराम कर लो, अगर चाय बनानी पड़ेगी ना तो मैं बना दूंगी। ठीक है दीदी। शिवी, तू गंदी दादी मत बना कर, आई समझ में? तेरी भाभी से बोला था ना मैंने चाय के लिए, बना दूंगी मैं चाय, ज्यादा ना सर पे मत चढ़ा उसे। अरे मम्मी, भाभी ने इतना सारा खाना बनाया, आपने खाना बनाने में भी उनकी हेल्प नहीं कराने दी, पर अब भी आप ऐसे बोल रही हो। तू ना ज्यादा दिमाग मत चलाया कर, और जब मैं बहू से कुछ कहूँ ना तो बीच में मत बोला कर। अरे भाभी, क्यों डांट रही हो बेचारी को? अरे जीजी, क्या डांट रही हूँ? बीच में बोलने की आदत पड़ रही है। अरे कल को शादी होगी, दूसरे घर जाएगी, अच्छी आदत नहीं है ये बीच में बोलने की। पर भाभी, इसमें वो गलत क्या कह रही है? अरे बेचारी बहू ने इतना सारा खाना बनाया, टाइम नहीं लगता इतना पकवान बनाने में, तो क्या हो गया, बना दिया तो? सब बहुएं बनाती है, इसने क्या अलग बना दिया? भाभी, आप बहू के लिए ऐसा क्यों करती हो? अरे अभी तो वो आपकी सुन रही है, पर वो दिन दूर नहीं है जब वो आपसे भी ऐसे नफरत करने लगेगी। फिर कहाँ जाओगे बुढ़ापे में? अब शादी तो हो चुकी है, अपनाना तो पड़ेगा ना उसे। अरे जीजी, अपनाने का मतलब ये है कि सर पे बिठा लूं उसे? अब इस घर में रह रही है तो अपना ही रखिए। नहीं भाभी, फिर भी इतना पीछे पड़ना बहू की अच्छी बात नहीं है। और कहाँ कमी करती है? आपने बोला था खाना बनाना नहीं आता, इतना अच्छा तो खाना बना रखा था, सब कुछ इतना बढ़िया बना रखा था। अरे पोहे तो पहली बार बनाए थे, वो भी इतने अच्छे बना रखे थे। हाँ, बड़े अच्छे बना रखे थे, कच्चे थे अंदर से। आप बिना जीजी, झूठी तारीफ तो आपसे करवा ले कोई। नहीं भाभी, झूठी तारीफ नहीं है ये, सच में अच्छा बना रखा था खाना, तारीफ लायक। कोई कह नहीं सकता पहली बार ये पकवान बनाया उसने, चाहे फोन में देख के बनाया, पर अच्छा बना रखा था। हाँ, बड़ा अच्छा बना रखा था। आपको पता है, रसोई में जाकर देखो, इतना सारा सामान खराब कर रखा है जब ये खाना बनाया है, और रसोई भी इतनी गंदी पड़ी है। आपने तो कह दिया जाकर आराम कर ले, और वो महारानी चली भी गई, ये नहीं कि रसोई साफ कर ले, इतनी गंदी पड़ी है। तो भाभी, उसी का काम है, कर लेगी, थोड़ी देर आराम करके कर लेगी। अरे जीजी, मुझे दिखाई दे रहा है आप तो मेरी बहू को बिगाड़ कर जाओगी। अरे सर पर नाचेगी मेरे। भाभी, भूल गई, आप जब शादी करके आई थी तब आपको भी कहाँ आता था सब कुछ, माँ ने और मैंने मिलकर सिखाया था ना आपको। और ऐसी बात तो नहीं है कि गलती किसी से नहीं होती, आपसे भी गलती हुई थी, पर मैंने और माँ ने आपको समझाया था ना। इस तरीके से थोड़ी किया था आपके साथ जैसे आप अपनी बहू के साथ कर रही हो। अरे आपको प्यार से समझाया था, और माँ ने सिखाया आपको सब कुछ, खाना बनाना वगैरह। अरे जीजी, आप सिखाती थी तो बस सीख तो लेती थी। अब इससे मैंने कितनी बार कहा है कि खाना बनाने के बाद रसोई साफ कर दिया कर, पर नहीं, छोड़ के चली गई आराम करने। अरे भाभी, गलती सबसे होती है, सीख जाएगी धीरे धीरे, उसका काम है, किसी टाइम भी करे। आपको क्या, थोड़ी देर आराम करके कर लेगी? अरे कहीं नहीं जीजी, कहीं नहीं करती कहने के बाद भी। मम्मी, हाँ बोल। वो पड़ोस वाली आंटी बुला रही है आपको बाहर। अच्छा, आ रही हूँ अभी। क्या कह रही है वो? पता नहीं, बस बुला रही है आपको थोड़ी देर के लिए। चल ठीक है, आती हूँ मैं, अभी आ रही हूँ जीजी। हाँ ठीक है भाभी। और बुआ जी, चाय पी ली आपने? नहीं बेटा, अभी तो नहीं पी। शिवी, ऐसा कर, तू बना ले चाय। ठीक है बुआ जी, मैं बना दूंगी। हाँ बेटा, तेरी भाभी अभी गई है आराम करने,
अब इतना सारा खाना बनाया है, उसने कभी अपने मायके में तो बनाया नहीं है इतना सारा खाना, इतना काम भी नहीं किया, तो थोड़ी देर आराम कर लेगी। हाँ हाँ ठीक है बुआ जी, मैं बना देती हूँ, उसमें क्या है। और शिवी, मैं ये कह रही थी, हाँ बुआ जी बोलो। अब देख तेरी भी शादी होगी कल को, तुझे भी सब कुछ आना चाहिए ना। हाँ बुआ जी, तो ऐसे करना बेटा, आज ना खाना मेरे लिए तू ही बनाना। मुझे ना तेरे हाथ की मिक्स वेज बहुत अच्छी लगती है, तू बनाती है ना वो नए तरीके से फ्राई करके। हाँ हाँ बुआ जी, मैंने फोन से सीखा था। हाँ हाँ वो ही बनाना। ठीक है बुआ जी, आप चिंता मत करो, मैं चाय बना लाती हूँ, फिर आपके लिए खाना बना दूंगी। ठीक है बेटा, जा बना ला चाय। ठीक है बुआ जी। घर में सब ठीक है, पता नहीं भाभी कोई क्या दिक्कत है बहू से, पर आज तो भाभी को समझाना ही पड़ेगा। बुआ जी आ जाओ, खाना लग गया, खाना खा लो। अरे शिवी बेटा तू यहीं ले आ खाना, ये सीरियल बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा ठीक है, ले आती हूँ। लो बुआ जी। लो मम्मी जी खाना। अरे मेरा भी ले आई बहू। हाँ मम्मी जी, आप भी खा लो बुआ जी के साथ। अरे खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मिक्स वेज तो देखो एकदम खिली खिली बनी है। अरे जीजी, इसे खिली खिली बोलते हैं, इसे कच्ची सब्जी बोलते हैं। क्या कच्ची? अरे भाभी आपने तो खाना खाया भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया अभी तक, और बोल दिया देखती कच्ची है। अरे जीजी उम्र हो गई है, अब देख कर बता देती हूँ मैं सब्जी को कच्ची है कि पक्की है। पर भाभी आपसे ज्यादा उम्र तो मेरी है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में, अभी खाकर और देखती हूँ। अरे भाभी बहुत टेस्टी सब्जी बनी है ये तो, खाकर देखो एक बार। बहू ये सब्जी बनाई है तूने? पर माँ जी। बोल मत कुछ, बोलना ही सीखा है बस अपनी मायके में। अरे कुछ काम करना भी सीख लिया होता तो आज काम आता ना। बना के रख दी है घटिया सी सब्जी, ये भी नहीं देखती घर पर मेहमान आए हुए हैं तो थोड़ा ध्यान दे लूं सब्जी पर नहीं, सब्जी पर क्यों ध्यान है, पूरे दिन तो फोन पर ध्यान रहता है। महारानी का सब्जी कहते हैं इसे? पर माँ जी खाना तो। क्या खाना तो? इसे बोलते हैं खाना? अरे थोड़ा सा और टाइम लगा लेती खाना बनाने में तो क्या हो जाता, कम से कम ढंग का तो बन जाता। कच्ची सब्जी उतार के रख दी है, गैस का तेरे मायके से भरकर आती है जो तुझे इतनी जल्दी लगी रहती है सब्जी उतारने की। पर मम्मी जी खाना तो मैंने। हाँ पता है मुझे तूने कैसे बनाया है, पहले तो इतने सारे तेल में तल दिए, फिर कच्ची उतार दी। बस भाभी बहुत हो गया अब। अरे इतना कोई पीछे पड़ता है क्या अपने बहू के? आपने तो हद ही कर दिया। अरे क्या कमी है सब्जी में, और जिस सब्जी के लिए तुम इतना सुना रही हो ना बहू को, वो सब्जी तो आज उसने बनाई भी नहीं है। क्या फिर किसने बनाई? मम्मी मैंने बनाई है सब्जी। अच्छा तूने बनाई है? हाँ भाभी मैंने बोला था शिवी से सब्जी बनाने के लिए, मुझे इसकी हाथ की बनाई हुई मिक्स वेज बहुत अच्छी लगती है, इसलिए बोला था जब आप बाहर गई थी पड़ोसन से मिलने। और भाभी आप तो बहाना ढूंढती हो बहू से लड़ने का, और आज तो साफ हो गया ना कि गलती बहू की नहीं है, गलती आपकी है। वो कुछ भी बना दे, आपको सब चीज में नुक्स निकालनी है, और आज तो खाना आपकी बेटी ने बनाया है, फिर भी आप बहू को सुना रही हो इसलिए कि आपको ये पता था कि खाना बहू ने बनाया है। तो इसका मतलब कमी ना खाने में नहीं है, कमी आपकी सोच में है। और भाभी खाना तो कैसा भी हो, खाना को तो पूछ कर खाया जाता है, आप हो पता नहीं पीछे पड़ जाती है बहू के। अरे मेरे भतीजे ने अपनी पसंद से शादी की है, तो इसका मतलब ये कि तुम उसे अपनाओगी नहीं, और अपनी पसंद से कैसे ले आती? अरे ये तो इतना काम कर भी रही है, अगर वो इतना भी नहीं करती फिर कहाँ जाती? जब देखो जब बोलती रहती हो अपनी पसंद से लाती, अपनी पसंद से लाती। ये भी आपकी बेटे की ही पसंद है, अपनाओ भाभी इसे, अपनी सोच बदलो। अरे वो बेचारी सब कुछ छोड़कर आई है, आपके बेटे को अपनाया है, अपने आपके परिवार को अपनाया है, और एक आप उसकी कमियां निकालती रहती हो। अरे भाभी क्या गारंटी है जो आप अपने पसंद से बहू लाती वो आपकी सेवा करती? जरूरी नहीं है कि जो बहू घूंघट करती हो वो सेवा भी करे, या फिर जो पढ़ी लिखी ना हो वो सेवा करे। अरे मैंने ऐसी ऐसी बहुएं देखी है जो घूंघट में रहकर भी गालियां देती है अपने सास ससुर को, और बहू के संस्कार तो देखो कितनी पीछे पड़ी रहती हो आप, सब चीज में कमियां निकालती हो, फिर भी उल्टा जवाब नहीं देती आपको। हाँ मम्मी बुआ जी ठीक कह रही है। अरे आखिर क्या कमी है भाभी में, बेचारी पूरे दिन हंसती रहती है, और काम भी जो आता है वो तो करती है, और जो नहीं आता उसे सीखने की कोशिश करती है। और अभी शादी को 2 महीने तो हुए, ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ है, सीख जाएंगी सब कुछ। हाँ भाभी, अरे उसने अपनी पसंद से शादी की है इसलिए वो चुप है, अपने माँ बाप से बुराई भी नहीं करती है, वरना कोई और होती ना अपने मायके चली जाती तंग होकर, वो बेचारी फिर भी चुप है।
कि माँ बाप तो कह देंगे पसंद से शादी करिए तू जाने, तो आप उसके साथ कुछ भी करोगी? हाँ जीजी आप ठीक कह रही हो। मैंने तो यही सोचा था, अपनी पसंद से शादी करके लाया है, पता नहीं कैसे ले आया। पर ये बात भी ठीक है, अगर मैं अपनी पसंद से लाती वो अच्छी नहीं होती फिर क्या करती मैं। हाँ तो भाभी अपनी बहू को दिल से अपनाओ, अब ये आपकी घर की बहू बन चुकी है। अब ये मत सोचो अपनी पसंद से लाया है कि आपकी पसंद से लाया है। हाँ जीजी। चलो भाभी अब खाना खा लो, ठंडा हो गया। हाँ हाँ जीजी। बहू तू भी खा ले जाकर खाना, ठंडा हो जाएगा। जी माँ जी। सही कह रही हो जीजी आप, आज के जमाने में ऐसी बहू कहाँ मिलती है जो हर काम पर जी माँ जी करती है। देख लो भाभी, मैं तो आपको यही समझाने की कोशिश कर रही थी। अरे जैसी भी है ना आपकी बहू बहुत अच्छी है। देखो जरा बाहर निकल के कैसी कैसी बहुएं आ रही हैं। अरे शादी करते ही अपने सास ससुर को ताक में लगा देती हैं। एक आपकी बहू है, बेटा अपनी पसंद से लाया है फिर भी जी हाँ जी करती रहती है, वरना तो वो भी अकड़ दिखा सकती है। अरे मैं थोड़ी आई हूँ, आपका बेटा लाया पसंद करके। हाँ जीजी आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। अब नहीं करूंगी मैं बहू के साथ ऐसा। और बहू तो अच्छा ही खाना बनाती है। अब गलती मेरी थी जो मैं खाने में नकल निकालती थी। खाने में तो नकल वैसे भी नहीं निकालनी चाहिए। हाँ भाभी चलो अब खाना खा लो, वरना ये नकल निकालने लायक ही हो जाएगा ठंडा।